ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास कि लव मैरिज करने के बाद उनके घर वालों की तरफ से, लड़के के घर वालों की तरफ से ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि आप अब अलहदा रहें। समटाइम्स ये आप कीता थे आप भुगत, आप कीता थे आप भुगत, ये पंजाबी में अच्छी मिसाल है। आप कीता था आप भुगत, हाँ। मतलब खुद ही देख जो करना है, हाँ। खुद ही कमाओ खुद ही खाओ, जो भी करना है। और अलग रहने का भी मशवरा दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से भी खास तौर पर। जी जी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसने कोई मतलब गुनाह कर लिया लव मैरिज करके, पेरेंट्स की मतलब बात नहीं मानी, या उसे ये गलती ही नहीं करनी चाहिए थी? सर जी, गुनाह बना दिया ना। आज गुनाह और सवाब को कौन देख रहा है? आज गुनाह और सवाब को हमारी अना देख रही है। हमारी अना को जो चीज़ सेटिस्फाई करे वो सवाब है, हमारी अना को जो चीज़ ठेस पहुंचाए वो गुनाह है हमारी नज़र में आज। ठीक है, अगर किसी लड़की ने भी, मैं लड़के की बात नहीं कर रहा, किसी लड़की ने भी पसंद की शादी किया, आप उसको गुनाह नहीं कह सकते। कैसे गुनाह कह सकते? आपका कानून कहता है, क्या आपका दीन कहता है उसको गुनाह? नहीं। मैं आपको कहूँ, बड़े में सख्त अल्फाज यूज़ करूँगा, आज हमने इन्हीं वजूहात की बना पर निकाह को मुश्किल और जना को आसान कर दिया। मेरे पास एक केस आया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। एक औरत, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की और वो मुझे कह रही है, वो कह रही है सर जी वो कुछ भी कर लेता, शादी ना करता, उसने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? मुस्लिम औरत है और वो कह रही है उसने दूसरी शादी करके गुनाह कर लिया। ठीक, तो अगर कोई लव मैरिज कर लेता है, उसके घर वाले कह देते हैं लैदा हो जा, जो भी समहाउ सिस्टम है, तो उसके घर वाले गलती पे हैं सर। बात यह है कि हम अपनी अना को और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं आज। और मैं समझता हूँ कि आज हमें दो बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं, एक खुद को सुपीरियर समझने की, दूसरा मैं। ठीक है ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि योर बर्थ गिवन बाय अदर्स, योर नेम गिवन बाय अदर्स, योर रिस्पेक्ट गिवन बाय अदर्स, योर इवन योर फर्स्ट एंड लास्ट बात गिवन बाय अदर्स, आफ्टर योर डेथ योर प्रॉपर्टी विल बी टेकन बाय अदर्स। जब मिलते ही सब कुछ दूसरों से है तो हमारा अपना क्या है सर? फिर मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? ठीक है, बात ये होती है कि हमारी नज़र में ना, हमारी नज़र में जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए पसंद कर रहे हैं सर, उसमें फ़र्क है। तो काइंडली अपने बच्चों को ना हाथ ज़रूर पकड़ा के चलाना सिखाएं, लेकिन उनको कंधे पे ना बैठा लें सर। कंधे पे बैठा के उसको चलना नहीं सिखा सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो किसी की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का ख्याल रखना, ये हमारे दीन में भी है और हमारी शरीयत में भी है।